देखेंगे कि नेस्टेड लिस्ट पाइथन में क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। लिस्ट ऑलरेडी हम देख चुके हैं और लिस्ट पे बेस्ड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स भी देख चुके हैं, लाइक जिफ फंक्शन कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। सर मान लो कि तुमने एक लिस्ट के अंदर ढेर सारे लिस्ट दे दिए, एक लिस्ट लिस्ट के अंदर ढेर सारे लिस्ट दे दिए, तो उसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। जैसे नेस्टेड फॉर लूप था, एक फॉर लूप के अंदर नेक्स्ट दूसरा फॉर लूप है, ठीक है। सो हमने यहाँ पे एक लिस्ट है 1 2 3 और दूसरा लिस्ट है 4 5 6, तो हमने इसको ऑलरेडी एक लिस्ट में रख दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेस्टेड लिस्ट। सो ए हेयर इज ए नेस्टेड लिस्ट। सो लिखने का तरीका क्या होता है, आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने एक लिस्ट लिखना है, फिर कॉमा देना है, फिर दूसरा लिस्ट लिखना है, फिर यू कैन गिव कॉमा एंड यू कैन राइट तीसरा लिस्ट, ठीक है। ठीक है, तो जब आप इसको रन करोगे और इसको प्रिंट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए जो है यहाँ पे, ए जो है यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे एक नेस्टेड लिस्ट है, ठीक है। तो हम 2 से ही स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके पास एक नेस्टेड लिस्ट है तो आप उसके एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ए एक नॉर्मल लिस्ट होता, ठीक है, एक सिंपल सा लिस्ट होता, तो जब हम A0 लिखते तो हमें क्या मिलता, हमें 0th मतलब 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट है ए का, वो मिलता। लेकिन यहाँ पे ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, वो खुद ही एक लिस्ट है। ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इटसेल्फ लिस्ट है एक। जब हम इसको रन करेंगे प्रिंट A0, तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट लिस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट मिलेगा। जब यहाँ पे A1 रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें सेकेंड लिस्ट मिलेगा, क्योंकि बड़े वाला लिस्ट जो है, जो एक लिस्ट है जिसके अंदर ढेर सारे लिस्ट है। सो A1 का मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट प्रेजेंट है इस लिस्ट में, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट को ध्यान देना। तो ये जो है ये सेकेंड एलिमेंट है, ये पूरा का पूरा लिस्ट जो है सेकेंड एलिमेंट है। जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 5 6, विच इज द सेकेंड एलिमेंट ऑफ दिस बिगर लिस्ट, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब A0 हम लिख रहे हैं तो हमें बड़े वाले लिस्ट का जो फर्स्ट एलिमेंट है विच इज इटसेल्फ लिस्ट, वो मिल रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करें। जैसे जब हमने A डिफाइन किया है, तो A का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1, जो कि नेस्टेड इनसाइड 2 लिस्ट है। इसको एक्सेस करने का तरीका एकदम सिंपल है, आप 1 मिनट में समझ जाओगे। A0 में क्या दे रहा है, लिस्ट। तो अगर हमें ये लिस्ट मिल जाए और उसके हम 0th एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंडेक्स सेट करना पड़ेगा 0। और एग्जैक्टली वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। A0 क्या है, ये खुद ही लिस्ट है, 1 2 3 जो है यही यही। और इसमें जब स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखते हो आप, इसका मतलब है कि इस लिस्ट का 0th इंडेक्स पे एलिमेंट कौन सा है, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो आपको 1 मिल जाएगा। जब यहाँ पे 1 लिखते हो तो इस इंडेक्स पे क्या है, जो कि 2 है। और जब 2 लिखते हो तो सेकेंड इंडेक्स पे क्या है, 3 है। तो ये जब आप रन कराओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको 1 2 3। बस क्या करना है, A0 ऑलरेडी एक लिस्ट है, तो बस आपको इंडेक्स सेट करने हैं उसके। जब हम इस 0 की जगह पे 1 कर देंगे तो अब हमें क्या मिल जाएगा, जो सेकेंड लिस्ट है ये मिलेगा पहले, और उसका 0th एलिमेंट विच इज 4। जब हम इसको रन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे नेक्स्ट जब इसको रन कराएंगे तो मिलेगा यहाँ पे 4, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा 4, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा हमें 4। नाउ लेंथ लेंथ फंक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं लिस्ट में, कि अगर लेंथ फंक्शन को सेट करते हैं किसी लिस्ट पे तो वो क्या करता है, उस लिस्ट का लेंथ रिटर्न करता है। तो अगर हम लेंथ को ए पे सेट करते हैं तो हमें मिलता है 2, क्योंकि ए जो है एक लिस्ट है जिसके अंदर 2 लिस्ट है। सो लेंथ ऑफ ए इटसेल्फ इज 2। बट अगर हम A0 का लेंथ चेक कर रहे हैं, A0 क्या है, A0 है द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए विच इज अ लिस्ट ऑफ लेंथ 3, क्योंकि A0 जो है वो एक लिस्ट है 1 2 3। तो इसका लेंथ जब चेक करेंगे तो ये क्या मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। सो एक्चुअली वी कैन से दैट दिस नेस्टेड लिस्ट इज अ 2 × 3 मैट्रिक्स। सो एरे करके कॉन्सेप्ट होता है, अगर आप C++ जानते हो तो। सो एरे एरे क्या कहता है, एरे एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो यहाँ पे ये जो है नेस्टेड लिस्ट, ये 2 × 3 का है, मतलब इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अभी हम देखेंगे कैसे इसके सारे एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करके प्रिंट करा सकते हैं। सो नेक्स्ट जो पार्ट है वो है कि एक्सेसिंग ऑल एलिमेंट ऑफ ए नेस्टेड लिस्ट। अगर ये एक नेस्टेड लिस्ट है तो इसका हम लोग सारे एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो पहले एक छोटा सा चीज़ देखेंगे यहाँ पे।
ये कोड क्या करेगा, ए जो है और यहाँ पे इन ऑपरेटर है जो कि हम लोग बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो लिस्ट है जिसके अंदर दो लिस्ट हैं वो हर एक बार अलग अलग लिस्ट हमें देगा। जब इसको हम रन कराएंगे तो क्या करेगा, पहले जब इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, ये हम क्या कर रहे हैं, रो को प्रिंट करा रहे हैं यहाँ पे। तो पहले ये वाला लिस्ट मिलेगा, फिर ये वाला लिस्ट मिलेगा। इन का मतलब ये होता है, इन मतलब जैसे समझ लो इफ रो फॉर रो इन ए, तो ए में क्या है, दो लिस्ट है भैया, ए में दो लिस्ट है, तो पहला लिस्ट मिलेगा फिर दूसरा लिस्ट मिलेगा। तो जब हमें पहला लिस्ट मिल गया तो हम उसके एलिमेंट को भी इन ऑपरेटर यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं अभी देखते हैं। तो फॉर रो इन ए से हमें क्या मिल गया, पहला लिस्ट मिल गया, पहला लिस्ट मिला, फिर दूसरा लिस्ट मिलेगा, ठीक है। तो पहला लिस्ट जैसे ही मिला उसमें क्या करेंगे, उसमें भी इन ऑपरेटर लगा देंगे। जैसे उसमें इन ऑपरेटर लगा देंगे क्या हो जाएगा, अब उसके एक एक करके एलिमेंट हमें मिलने लगेंगे। तो जब आप इसको रन कराओगे ना, तो देखो रन कराओगे जब इसको, तो वो क्या मिलता है, 1 2 3 पहले लिस्ट का सारा मिला, फिर रो में जैसे ही दूसरा लिस्ट आया फिर से हमने इन ऑपरेटर यूज कर दिया, तो फिर क्या मिल जाएगा उसका 4 5 6। सो इस तरह से आप नेस्टेड लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो। अब इसको अच्छे से और प्रिंट करा सकते हैं। सो मान लो कि मैंने इस कोड को इस तरह से लिख दिया, थोड़ा सा बस अलग है, सिंटेक्स अलग किया और कुछ नहीं है। तो सी कॉमा एंड और लिख दिया, तो इसका मतलब कि ये इस रो के फर्स्ट वाला जो है उसके सारे एलिमेंट को एक ही लाइन में प्रिंट कराएगा। तो 1 कॉम स्पेस 2 स्पेस 3, स्पेस जो यहाँ पे देख रहे हो ना, इसकी वजह से यहाँ पे स्पेस आ रहा है, ठीक है। तो 1 2 3, और फिर जैसे ही सेकेंड लिस्ट इसको मिलेगा वो क्या प्रिंट करा देगा, पहले लाइन चेंज करेगा, ये लाइन चेंज करेगा, और दूसरे इटरेशन में इसका दूसरा जो इटरेशन होगा इसमें दूसरा लिस्ट मिलेगा, उसके सारे एलिमेंट को ये प्रिंट करा देगा, तो आपको 4 5 6 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से जैसे एलिमेंट आप एक्सेस कर रहे हो, इसी को करने का एक और तरीका भी है। कैसे अभी देखते हैं। तुम्हें याद है जब मैंने A00 लिखा था तो ये क्या रिटर्न कर रहा था, पहले तो फर्स्ट लिस्ट और उस फर्स्ट लिस्ट का पहला एलिमेंट, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, रेंज यूज किया यहाँ पे और लेंथ फंक्शन यूज किया है। तो ए की लेंथ 2 है भैया, क्योंकि ए में ना दो लिस्ट है, मैं पहले बता चुका हूँ ना कि ए में दो लिस्ट है, तो ए की लेंथ 2 है और हर एक लिस्ट की लेंथ अलग अलग है। तो फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ ए, इसका कहने का क्या मतलब है, तो इसका कहने का मतलब है, पहले तो भैया लेंथ ऑफ ए जो है 2 है, लेंथ ऑफ ए यहाँ पे क्या है 2 है, लेंथ ऑफ ए 2 है, तो रेंज 2 कहने का मतलब 0 और 1। फॉर आई इन रेंज लेंथ ए, इसका मतलब फॉर आई इन 0 1, तो पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 0 सेट होगी। तो जब हम ए स्क्वायर ब्रैकेट आई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा पहला लिस्ट ए का जो कि है 1 2 3, फिर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अगले इटरेशन में क्या मिलेगा, दूसरा लिस्ट जो कि ए के 1 इंडेक्स पे है, ठीक है। अब हम क्या करें, जैसे हमें पहला लिस्ट मिला A0 करके, हम उसमें भी इंडेक्सिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सो आप लोग दूसरा फॉर लूप यूज करेंगे, नेस्टेड फॉर लूप यूज करेंगे यहाँ पे हम। तो नेस्टेड फॉर लूप कैसे यूज करना है, फॉर आई इन रेंज ए, इसका मतलब आपको ए स्क्वायर ब्रैकेट आई करने पे ith इंडेक्स का जो लिस्ट होगा वो मिलेगा। अब उसके लेंथ में रेंज फंक्शन लगाना है। सो मान लो कि एक आई किया तो आपको 1 2 3 मिला और इसका लेंथ क्या है 3, तो इसका लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और जब रेंज 3 लिखोगे तब क्या मिलेगा 0 1 2, तो 0th इंडेक्स करेंगे तो यहाँ पे 1 मिलेगा, 1 करेंगे तो 2 मिलेगा, और 2 इंडेक्स पे चेक करेंगे तो यहाँ पे 3 मिलेगा। और वहीं हम कर रहे हैं, तो क्या करें, प्रिंट ए आई, आई अभी यहाँ पे क्या है 0, और A0 का मतलब क्या है, फर्स्ट लिस्ट और उसका लेंथ और उसका रेंज। तो पहले जे जब 0 सेट होगा तो हमें 1 मिलेगा, मिल रहा है ना, जे जब 1 सेट होगा तो 2 मिलेगा, और जे जब 2 सेट होगा तो यहाँ पे 3 मिलेगा। अब ये इटरेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो A1 हमें क्या रिटर्न करेगा, A1 हमें देगा सेकेंड वाला लिस्ट विच इज 4 5 6, और फिर से लेंथ क्या होगी 3 होगी, और जब 0 1 2 करेंगे तो हमें मिलेगा 4 5 और 6। तो इसी को हम लोग एक अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, एंड को यूज करके, और इसको एज ए मैट्रिक्स हम लोग लिख सकते हैं, एज ए एरे लिख सकते हैं। सो ये था नेस्टेड लिस्ट को पाइथन में कैसे यूज करना है, कैसे एलिमेंट को एक्सेस करना है, कैसे एलिमेंट को प्रिंट कराना है पूरे लिस्ट में।